मैडम कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, कब्जी बहुत ज्यादा है, पहले तो कभी कब्जी थी ही नहीं, अभी ही क्यों हो रही है, प्रेगनेंसी के बाद ही कॉन्स्टिपेशन इतना क्यों हुआ। तो प्लीज कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए जिससे कब्जी में आराम आ जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं यहाँ शेयर करूंगी जिससे कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बच सकते हैं। सबसे पहली बात कि कब्जी प्रेगनेंसी में क्यों होती है। जैसे ही पेशेंट को कंसीव हो जाता है, कंसीव होते ही थोड़ा सा, एक तो नेचुरल सी बात है कि प्रेगनेंसी होती है, पेशेंट अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखने लग जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन होना, कब्जी होना थोड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बढ़ क्यों जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। एक तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो पेशेंट की थोड़ी एक्टिविटी कम हो जाती है। जितनी एक्टिविटी कम होती है, मूवमेंट स्लो हो जाती है, उतना ही चांसेस रहते हैं स्टूल हार्ड होने के या कब्जी होने के। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी में एक हार्मोन होता है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो आंतों में, इंटेस्टाइन में मोटिलिटी को कम कर देता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी कब्जे की समस्या रह सकती है। नेक्स्ट, जैसे प्रेगनेंसी रहती है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, बच्चेदानी की साइज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो वो भी एक प्रेशर इफेक्ट डालती है। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन की या कब्जे की समस्या रह जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ शेयर करूंगी जिससे आप कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हेल्पफुल होंगे। टिप नंबर 1, जितना हो सके आपको लिक्विड इंटेक बढ़ाना है। पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास डेली आपको पानी पीना है। अब कुछ पेशेंट बोलते हैं कि मैडम पानी पीने में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं, सादा वाटर पिए आप। लाइम वाटर, कोकोनट वाटर, छाछ, दही, लस्सी, शिकंजी, शरबत कुछ भी ले सकते हैं। लिक्विड इंटेक होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्टिविटी। अगर आपके पेशेंट्स आपको बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं तो वो अलग बात है। अगर बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया जाता है आपको, तो आपको एक्टिविटी बराबर रखनी है आपकी। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी हो गई अब तो रेस्ट करना है। प्रेगनेंसी एक वरदान है, इसको आप एक्सेप्ट करिए, इसमें बीमारी ना समझिए खुद को। तो जितना, अगर आपके बेड रेस्ट एडवाइस नहीं करते हैं डॉक्टर्स, तो आपको बेड रेस्ट पे नहीं जाना है। जितना आपको एक्टिव रहना है उतना आप रहिए। आप जितना एक्टिव रहेंगे, वॉकिंग वगैरह बराबर रखेंगे, उतना ही आपकी मोटिलिटी अच्छी होगी आंतों की और कब्जे में आराम मिलेगा। नेक्स्ट है डाइट। डाइट में आपको फाइबर रिच डाइट ज्यादा लेनी है। अब कुछ पेशेंट पूछते हैं मैडम फाइबर रिच डाइट होती क्या है, ये तो बताइए। तो फ्रूट्स, सभी तरह के फल आपको खाने हैं और कोशिश करना है उसको काट के खाने हैं। उसके जो फाइबर्स हैं वो आपके बॉडी में जाने चाहिए, वो कॉन्स्टिपेशन को आराम करने में हेल्प मिले। हरी पत्तेदार सब्जियां कम से कम एक सप्ताह में 3 बार खानी है। और अगर इसकी वजह से आपको थोड़ा ब्लोटिंग या गैस का प्रॉब्लम हो जाए तो आपको ये कोशिश करना है कि आप सुबह के टाइम पे बनवाइए, नाइट टाइम पे नहीं। आप सभी तरह की दालें वगैरह ले सकते हैं, थोड़ा अच्छे से कुक करके, और उसका सूप वगैरह पी सकते हैं जिसमें फाइबर्स हो। ज्यादा वॉश आउट नहीं होना चाहिए उसके जो छिलके होते हैं मूंग की दाल वगैरह के। तो ये डाइट प्रॉपर रखना है। प्लस आपका जो डाइट है, एक साथ पूरा खाना नहीं खा के आप 3 से 4 घंटे की मील में, जैसे सुबह ले लिया, फिर ब्रेकफास्ट हो गया, फिर दिन का खाना, फिर शाम का ब्रेकफास्ट, फिर रात का खाना, इन बिटवीन कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो आपका जो डाइट है उसको आप 3 से 4 घंटे के अंतराल में डिवाइड करके खाएंगे। और फूड वही खाना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ऐसी चीजें जैसे तेल की चिकनी चीजें या ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें या जंक फूड, फास्ट फूड, ये बिल्कुल अवॉइड करना है। कुछ ऐसी चीजें भी लेनी है जिसमें प्रोबायोटिक आपको पूरा मिल जाए, जो कि आपकी गट फ्लोरा को अच्छा मेंटेन रखे, जैसे कि दही, छाछ, योगर्ट आप ले सकते हैं। और अब नेक्स्ट है मेडिसिन। आपके डॉक्टर्स, अगर कब्जी बहुत ज्यादा है, डाइट से सही नहीं हो रही है, तो आपके डॉक्टर्स कुछ आपको दवाइयां बता सकते हैं, जैसे सिरप आती है, लैक्टुलोज वगैरह ले सकते हैं। अगर उन सिरप से आपका कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होता है तो आपको आपकी सिचुएशन के अनुसार डॉक्टर्स इनिमा भी लगवा देते हैं। बट बेटर होगा कि आप दवाइयों से बचें। आपकी डाइट में, आपके लाइफ स्टाइल चेंजेस में ऐसा करें कि जिससे आप बिना दवाइयों के कॉन्स्टिपेशन दूर करें। एक और चीज, आपके डॉक्टर्स आपको कुछ सप्लीमेंट्स अगर प्रिस्क्राइब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन वगैरह की टैबलेट देते हैं, कभी कभी कुछ आयरन का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा बेल्चिंग सेंसेशंस या ब्लोटिंग सेंसेशन या गैस का प्रॉब्लम कर देते हैं। कभी कभी स्टूल का कलर भी ब्लैक हो जाता है, तो उससे घबराना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हो सकता है आपको वो आयरन का टैबलेट में सूट नहीं करना हो, आपके डॉक्टर्स आपके सिचुएशन के अनुसार आपकी टैबलेट्स चेंज कर सकते हैं। या अगर हीमोग्लोबिन मेंटेन्ड है, आप डाइट अच्छे से ले पा रहे हैं, तो आपके डॉक्टर्स आयरन की जो टैबलेट है आपकी ऑल्टरनेट डे, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज फॉलो मी ऑन Instagram and like, share, subscribe my channel on YouTube. Thank you.